हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर कर रहे हैं साइंस। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे साइंस जीके के, और यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा 25 का थर्ड पार्ट। और 25 के थर्ड पार्ट के टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी, पाचन, उत्सर्जन और श्वसन प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला टॉपिक रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, केवल 10 मिनट में करने वाले हैं हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो जो टीबी है उसके परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है? तो क्या है? विडाल का परीक्षण है, रॉबर्ट है, या फिर कान का परीक्षण है, या फिर मोन्टोक्स का परीक्षण है? तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है हमारा मोन्टोक्स का परीक्षण। ये डी आंसर रहेगा इसका। मोन्टोक्स का परीक्षण किया जाता है टीबी के परीक्षण हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से हमें विचार करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके चलते हैं। अगर आप डेली 10 मिनट साइंस को दे देते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो डेली 10 मिनट, तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, और टॉपिक में से कम हमारे 70, 50, 100, 150 तक क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करना है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जैसे डेंगू संचरित होता है। जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं उसमें जो जीका वायरस होता है, यह जो रोग होता है उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। तो उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। बिल्कुल सही बात है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। जीका वायरस रोग जो होता है इसका लैंगिक संचरण होना संभव है। तो उपयुक्त कथन दोनों ही सही हैं, केवल 1 और 2 और 1 और 2 दोनों, केवल 1 और 2 नहीं। तो यहाँ पर जो 1 और 2 हैं वो दोनों आएंगे। तो याद रखना है, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जीका वायरस रोग। और यहाँ पर जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मसूड़ों से रक्त आना। मसूड़ों से जब रक्त आता है और दांतों का गिरना होता है और अस्थियों का भंगुर होना तथा घाव भरने में देरी लगना निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, या विटामिन बी की? तो यहाँ पर जो ये होता है हमारा विटामिन सी की कमी के कारण होता है ऐसा। ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। मसूड़ों से खून आता है, दांतों का गिरना होता है, अस्थियों का भंगुर होना होता है, और घाव भरने में बहुत देर लगती है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा समय मैंने बोला है आपका नहीं लूँगी मैं ज़्यादा समय, तो जल्दी से हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन हमारी क्लास के रहेंगे। आज के हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे केवल और केवल 10 मिनट में। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? रक्त के स्कंदन मतलब रक्त को रोक के रखना, बहने से रोकना। तो ऐसा कौन सा विटामिन रक्त का स्कंदन में कार्य करता है? स्कंदन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना ये वर्ड। तो जो रक्त का स्कंदन होता है वह कार्य करता है विटामिन हमारा के। कौन सा कार्य करता है? विटामिन के कार्य करता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन रहेगा विटामिन के। सी आंसर रहेगा। विटामिन के जो है वह रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, यानी अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? मांसपेशियों तथा जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी आना तथा घाव का धीमा ठीक होना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। बिल्कुल सही, ये हम कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बिल्कुल ये भी सही है। मसूड़ों से रक्त बहना तथा दांतों का गिरना विटामिन B1 के लक्षण है। रक्त
जब मसूड़ों से खून आता है और दांतों का गिरना होता है तो ये विटामिन कौन से की कमी से होता है? हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन, तो विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका आंसर सी रहेगा। यह सही नहीं है, यह गलत है। B1 की नहीं, सी के लक्षण होते हैं। विटामिन B5 की कमी के कारण त्वचा की जलन। अब यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन बन गए हैं अलग अलग। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? कमी के कारण त्वचा की जलन होती है, त्वचा में जलन होती है, श्रवण शक्ति में अस्वस्थता, असत व्यस्तता तथा अतिसार होते हैं, यानी याद नहीं रहता, श्रवण शक्ति कम हो जाती है और त्वचा में जलन होती है, तो विटामिन B5 की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है? इनमें से कौन सा एक विटामिन नहीं है? ओलिक अम्ल, फोलिक अम्ल या फिर पेंटोथेनिक अम्ल या फिर एस्कर्बिक अम्ल। जो ये सारे हैं इनमें से फोलिक भी अम्ल है, यह भी एक विटामिन होता है, और पेंटोथेनिक अम्ल भी विटामिन होता है, और ये एस्कॉर्बिक अम्ल भी विटामिन होता है, लेकिन ओलिक अम्ल विटामिन नहीं होता है। ओलिक अम्ल होता है एक एंजाइम। क्या होता है? एक एंजाइम होता है। और ये फोलिक अम्ल है, यह विटामिन बी में पाया जाता है। इसमें यह विटामिन बी में फोलिक अम्ल पाया जाता है। और जो विटामिन बी होता है यह कोशिकाओं की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। जो हमारी कोशिकाएं हैं उनकी सामान्य वृद्धि और विकास के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है विटामिन बी। और पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है यह किससे संबंधित है? पेंटोथेनिक अम्ल है B5B इसका दूसरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, B5 इसका दूसरा नाम है। और पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है इसकी कमी से पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है और गैस की समस्या हो जाती है, और त्वचा से संबंधित समस्याएं भी इसकी वजह से हो जाती है। तो पेंटोथेनिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। तो ये हो गया इसके बारे में। और एस्कर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी, इसका दूसरा नाम विटामिन सी है और यह इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी इसका दूसरा नाम है। विटामिन सी की कमी से आपको पता है क्या होता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि मांसपेशियों तथा जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी होना और घाव का धीमे से ठीक होना, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और देखते हैं 7 क्वेश्चन। शरीर में लोहे की कमी से क्या बीमारी हो जाती है? जो शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्त क्षीणता होती है, रिकेटस होती है, ये रिकेटस होती है विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है। और सकरवी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अधि रक्त दबाव, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इससे होता है शरीर में लोहे की कमी की बीमारी हो जाने से रक्त क्षीणता होती है। रक्त की क्या कमी हो जाती है? लोहे की कमी से, यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रक्त क्षीणता हो जाती है लोहे की कमी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा होता है? जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, न्यूनता यानी कमी हो जाने के कारण रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पेलाग्रा या फिर मेरास्मस या फिर बेरीबेरी या फिर रिकेटस। तो यहाँ पर जो ये मेरास्मस है ये इसका आंसर रहेगा, मेरास्मस आंसर रहेगा इसका। तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा पेलाग्रा रोग। क्या रहेगा? पेलाग्रा रोग हो रहेगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है, प्रोटीन की जब कमी हो जाती है बच्चों में, तो ये पेलाग्रा रोग होता है। और जो ये मेरास्मस रोग होता है ये कब होता है? 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों में, जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाए। किसकी? प्रोटीन की, और प्रोटीन और इसके साथ कैलोरी ना जाएगा, इसीलिए ये नहीं रहेगा इसका आंसर कैलोरी। प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण यह रोग मेरास्मस रोग होता है। और यह पेलाग्रा रोग होता है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, पेलाग्रा रोग। ठीक है फ्रेंड्स। और ये बेरीबेरी रोग विटामिन बी की कमी से, रेक्टस रोग यह विटामिन डी की कमी से। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर विटामिन दे रखे, एंजाइम दे रखे, हार्मोन दे रखे, प्रोटीन दे रखे। तो इनमें से हमें पहचानना है कौन सा एंजाइम है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा एंजाइम है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा विटामिन है। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका मिलान कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर ए का आंसर रहेगा विटामिन इनमें से कौन सा है? विटामिन इनमें से है हमारा
कौन सा है विटामिन, यहाँ से कैरोटीन एक विटामिन है। और एंजाइम क्या है यहाँ पर, एंजाइम एक पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से पेप्सिन, इरिप्सिन इस तरह के बारे में क्वेश्चंस की डिटेल से जो है स्टडी कर रखी है इससे पहले वाले पार्ट्स में, तो बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एंजाइम यहाँ पेप्सिन है हमारा, और विटामिन यहाँ कैरोटीन है हमारा, और हार्मोन यहाँ पर कौन सा है, हार्मोन हमारा यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारा हार्मोन है। और यहाँ पर प्रोटीन है, यह है क्या है, केरेटीन है। क्या है, केरेटीन है। तो ये हो गए इनके आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ पर आंसर हमारा ए रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए का हमारा 2, बी का हमारा 1 और सी का हमारा 4 और डी का हमारा 3 रहेगा। आगे चलते हैं, सूची 1 अणु दे रखे हैं, सूची 2 में उपस्थित धातु दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल और चैल्कोपाइराइट, यहाँ पर इनका मिलान करना है उपस्थित धातु से। यहाँ मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा, कॉपर, लोहा और आयरन। लोहा और आयरन का तो आपको पता है, इसका मिलान किससे होगा, हीमोग्लोबिन से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन का आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा। तो हीमोग्लोबिन का आपको अच्छे से पता है, इसका रहेगा लोहा और आयरन से संबंध रहेगा। और क्लोरोफिल का, विटामिन B12 का, और इनका भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या आंसर रहेगा। ए का आंसर रहेगा हमारा कोबाल्ट से, विटामिन B12 कोबाल्ट। यहाँ पर ये भी हमने किया था पहले क्वेश्चन, विटामिन B12 यहाँ पर कोबाल्ट इसका क्या रहेगा, धातु रहेगा। और क्लोरोफिल जो है हमारा, सी का आंसर क्या रहेगा, सी का रहेगा क्लोरोफिल का हमारा 3 रहेगा। क्या रहेगा, सी का रहेगा हमारा क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्या रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा क्लोरोफिल का, मैग्नीशियम। और जो ये 4th बचा है हमारा, इसका रहेगा हमारा तांबा, कॉपर जिसको बोलते हैं। चैल्कोपाइराइट जो है, इसका संबंध है तांबा कॉपर से। चैल्कोपाइराइट जो है ये तांबा कॉपर से संबंधित है। और क्लोरोफिल है मैग्नीशियम से संबंधित, हीमोग्लोबिन है लोहा और आयरन से संबंधित, विटामिन B12 है हमारा कोबाल्ट से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये हमारा बी आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मानव शरीर की धीमी गति निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की गति धीमी हो जाती है, वृद्धि जो होती है हमारे शरीर की वो धीमी पड़ जाती है। विटामिन की कमी से, वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन की कमी से हमारे जो शरीर की वृद्धि होती है उसमें कमी आ जाती है। तो 11 यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। और आगे 12 क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से कर लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आगे वाले। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हम बहुत स्पीड से करने वाले हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। एक विटामिन है, इनमें से उसको क्या मानते हैं, हार्मोन मानते हैं। विटामिन बी को, विटामिन ए को, या विटामिन सी को, या विटामिन डी को। जो ये विटामिन डी है इसको बोलते हैं हार्मोन। जब हम धूप में बैठते हैं, विटामिन डी की कमी की वजह से जो है, विटामिन डी की कमी से हमें रेक्टस नामक रोग हो जाता है। और जो विटामिन डी की पूर्ति होती है ये हमें धूप में बैठने से होती है। तो विटामिन डी एक तरह से हार्मोन है, हार्मोन में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, विटामिन डी के सर्जन में राइबोफ्लेविन, या फिर रेटिनॉल, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर कैल्सीफेरोल। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर रहेगा ए, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका आंसर रहेगा। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है, B2 है। क्या है, B2 है इसका दूसरा नाम, याद रखना है B2। ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो कार्बोहाइड्रेट से, और दूसरा है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड। ये दोनों से मिलकर बना है, याद रखना है आपको। जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है, और जो अमीनो एसिड है ये हमारे प्रोटीन बनाने में अहम भूमिका निभाता है। प्रोटीन बनाने में अमीनो एसिड अहम भूमिका निभाता है। ये इसका हो गया बेसिक सा। आगे चलते हैं, और जो रेटिनॉल है ये है विटामिन ए का, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। एस्कॉर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक, दूसरा नाम इसका सी है, विटामिन सी। और यहाँ पर हमारा कैल्सीफेरोल है हमारा किस चीज की, विटामिन सी। विटामिन सी को यह
तो ये जो है कैल्सीफेरोल, यह विटामिन डी का ही एक रूप है। किसका है? डी का, D3 का एक रूप है, यानी डी भी बोल सकते हैं। डी का एक रूप है कैल्सीफेरोल, सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल और ए का है हमारा रेटिनॉल अम्ल और राइबोफ्लेविन, यह विटामिन B2 को प्रेजेंट करता है। ये मैंने बता दी है आपको बहुत अच्छे से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? इनमें से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन ई। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा विटामिन जो सी है हमारा। कौन सा? विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी यहाँ पर हम कर लेते हैं डी ऑप्शन रहेगा, विटामिन सी भंडारित नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? प्रोटीन का, विटामिन ए का, एंजाइम का या हार्मोन का। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का विटामिन जो ए है हमारा, विटामिन ए। यह जो विटामिन जो होते हैं ये हमारे खाने पीने की जो चीजें होती हैं उनसे हमें इसकी जो है पूर्ति होती है, खाद्य पदार्थों से। तो यह हमारे शरीर में जो है नहीं होता है, हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता। पपीता में मुख्यतः निम्नलिखित कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पपीता में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन डी की अम्लता से होता है। क्या होता है विटामिन डी की अम्लता से? कौन सा रोग होता है? बेरी तो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रेक्टस रोग होता है और पेलाग्रा रोग तो हम कर चुके हैं, यह है हमारे प्रोटीन की कमी से होता है और ये बच्चों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यह ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा। विटामिन डी की अम्लता पूछा है तो विटामिन डी की रेक्टस रहेगा। विटामिन ए की प्रचुरता का स्रोत क्या है? विटामिन ए की प्रचुरता यहाँ से पपीता करता है, सेब करता है, अमरूद करता है या आम करता है। तो यहाँ पर जो आम होता है यह विटामिन ए की पूर्ति करता है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम जो है विटामिन ए की पूर्ति करता है। विटामिन ए का समृद्ध स्वरूप कौन सा है? विटामिन जो ए होती है इसका समृद्ध स्वरूप इनमें से अमरूद है, सेब है, सेम है या फिर गाजर है। जो गाजर है विटामिन ए का समृद्ध स्वरूप है, याद रखना है विटामिन ए का समृद्ध स्वरूप है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ पर होता है? त्वचा में होता है, यकृत में होता है, फुफ्फुस में होता है या फिर वक या गुर्दा या किडनी में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा यकृत यानी लीवर में इसका जो विटामिन ए है यह भंडारित हो रहा है हमारे लीवर में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो गया है आज टाइम, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोई भी छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन रखे थे। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें आप कैसे लगे क्वेश्चन आपको, और सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। केवल 10 मिनट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पर आपका कंसेप्ट भी क्लियर हमारे ऑप्शन से ही मैं कर देती हूँ, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ख्याल रखें अपना, बाय बाय। और शाम को 8 बजे प्लीज़, शाम को 8 बजे भी आप आया करें। डेली जी की क्लास अपनी रहती है शाम को 8 बजे। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, तो प्लीज़ 8 बजे भी आप जुड़ जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।